प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े ही धर्मात्मा, बड़े विवेकी और आत्माराम राजा हुए हैं। परीक्षित जी ने कहा कि परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रियव्रत जी इतने अच्छे साधक थे, इतने धर्मात्मा थे, फिर वो घर गृहस्थी में क्यों फंस गए। और उनको पता था कि ये गृहस्थी ऐसा जाल है कि इसमें फंसने के बाद मनुष्य अपने स्वरूप को ही भूल जाता है और ऐसे बंधनों में पड़ जाता है कि फिर इससे निकल पाना संभव नहीं है। वो क्यों फंसे इसमें? भैया एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि रात्रि ना हुआ करे, 24 घंटे दिन रहे। लेकिन प्रकृति के नियमों को बदलना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपना रथ लेके और पूरी भारतवर्ष के 7 परिक्रमा लगाई तो 7 खंड हो गए उनकी रथ की लीकों से। सब देवताओं ने कहा प्रियव्रत जी, प्रकृति के नियमों को जब मनुष्य बदलता है ना तो फिर किसी अनहोनी का संकेत होता है, क्योंकि प्रकृति के नियमों को बदलना नहीं चाहिए। और बताओ ऐसा नियम हो जाए कि रात हो ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो उनको समझाया और फिर वो अपना राज्य पाठ किया और साधना करने के लिए चले गए। और प्यारे, हम लोगों के सनातन धर्म में ये नियम होता है कि अपना घर गृहस्थी का काम पूरा करने के बाद, अपने कर्तव्य पूरा करने के बाद मनुष्य को सारी आसक्ति छोड़ के कहीं वन में, अर्थात अब वन तो रहे नहीं और समय का परिवर्तन भी है, वन में रहना संभव नहीं है, लेकिन कहीं एकांत में तो रह सकते हैं। घर गृहस्थी को छोड़ के कहीं एकांत में स्वाध्याय, अध्ययन, जाप जो भी संभव हो वो तो कर सकते हैं। चौथे पन जाइय नृपकानन, ये नियम था कि जो राजा महाराजा होते वो अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद वन में चले जाते साधना करने। और एक देश का नियम था, शायद अपने यहाँ पर भी यही नियम है कि 5 साल के बाद राजा बदलता है कि नहीं है? 5 साल के बाद राजा बदलता है, लेकिन हमारे यहाँ का नियम है कि 5 साल के बाद राजा तो बदल जाता है लेकिन उसका रिटायरमेंट नहीं होता। जो उच्च पदों पर बैठते हैं जब तक वो जीते हैं तब तक गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, मकान देती है, सारी सुविधाएं देती है। लेकिन उस देश का नियम था कि 5 साल के लिए कोई राजा गद्दी पर बिठाया जाता और 5 साल पूरे होते ही उसको वन में भेज दिया जाता, फिर दूसरा राजा। और जहां से वन में जाते ना, वहां पर एक विशाल नदी थी, उस नदी को पार करके और घने जंगल में जाना पड़ता था। अब राजा क्या करते, जैसे ही गद्दी पर बैठते तो समाज की सेवा करते, बढ़िया। और जब 5 साल होते तो वही समाज जिसकी राजा ने 5 साल
सेवा की, वही उसको मरने के लिए, जैसे अपनी पार्वती नदी है ना, यहाँ से छोड़ दे कि अब जाओ, चाहे मरो चाहे जियो, तो कुछ तो उस नदी में ही डूब के मर जाते, पार करने में डूब जाते, और कुछ पार हो जाते तो जंगली जानवर उनको खा जाते। एक राजा बड़ा विवेकी था। जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले उस नदी पर पुल बनवाया। समाज की कोई सेवा नहीं की, सबसे पहले नदी पर पुल बनवाया, और नदी पर पुल बनवाने के बाद पूरे जंगल को कटवाया, और वहां पर बड़ा सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर एक महल बनवाया। तो सब लोगों ने कहा, महाराज पहले जो राजा होते रहे हैं वो तो समाज की सेवा करते थे, समाज के लिए कुछ करते थे, और आप अपने लिए ही कर रहे हो। अर्थात इस जंगल को कटवाने का, पुल बनवाने का, बगीचा लगवाने का क्या प्रयोजन है? यहाँ कौन रहने आएगा? तब उस राजा ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले, भैया जो राजा इस समाज के लिए कर कर के चले गए, उनको इस समाज ने क्या दिया? जो इस समाज की सेवा कर कर के चले गए, उसको इस समाज ने कुछ दिया? हाँ, एक चीज जरूर दी। जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो मरने के लिए छोड़ दिया कि अब जाओ। बोले, आपने ये पुल क्यों बनवाया है? राजा ने कहा, बोले 5 साल पूरे होने के बाद मुझे ये नदी पार करनी पड़ेगी ना, तो मैं क्यों नदी में होके पार जाऊं? मैंने पुल बनवा लिया, मैं आराम से पुल पे होके जाऊंगा। बोले, ये जंगल कटवा के महल बनवाया, बोले मुझे 5 साल के बाद इस जंगल में ही अपना जीवन काटना है। जो भी मेरा जीवन 4, 6, 10 वर्ष होगा वो मुझे यही काटना है। तो मैंने ये महल इसलिए बनवाया है कि जितना समय बचेगा उसको सुख शांति से भजन करते हुए काटूंगा। प्यारे, वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा हम सब हैं। जैसे ही हमारे हाथ में जिम्मेदारियां आती हैं ना, जैसे ही पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो हम सोचते हैं समाज के लिए कुछ कर जाएं, घर परिवार के लिए कुछ कर जाएं, बच्चों के लिए। लेकिन सही बताओ, जब बुढ़ापा आता है तो बच्चे हमें कुछ देते हैं, हमारी सेवा करते हैं। जो धन दौलत जो भी है सब कुछ हमारा है, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद उस पर हमारा ही अधिकार नहीं रहता। और वो विवेकी होते हैं, वो समझते हैं जो अपनी मालकी के समय पर ही अपने आगे के लिए कुछ कर लेते हैं, वो विवेकी होते हैं। और वो नादान होते हैं जो इकट्ठा कर करके, संग्रह कर करके रख जाते हैं, लेकिन वो संग्रह उनके काम आने वाला नहीं है। प्यारे, हम सबको ऐसी कमाई करनी चाहिए जो हमारे काम आ जाए। यहाँ भी काम